मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नुसरत जावेद ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक आंख भी नहीं भाता, लिहाजा सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी कंपनियों पर जो पाबंदियां आयद की हैं, वो सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद भी बरकरार रहेंगी और अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी में तब्दीली का बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आता। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में नुसरत जावेद कहते हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से वाबस्ता 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां अमरीका में हुकूमत की तब्दीली के बाद भी बरकरार रहेंगी। चूंकि ये एक रियासती पॉलिसी है, उनका कहना है कि हमारे मुल्क के चंद तिजारती इदारों को ये इल्ज़ाम लगाकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान के दूरमार मिसाइलों की इस्तेदाद और कारकर्दगी को जदीद तर बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मंडी से मतलूबा टेक्नोलॉजी की तलाश में सरगर्म हैं। नुसरत जावेद कहते हैं कि सदर बाइडन पाकिस्तान से हमेशा शाकी रहा है। 30 से ज्यादा बरसों तक वो अमेरिका की खारिजा पॉलिसी पर निगाह रखने वाली सेनेट की कमेटी के ताकतवर और तजर्बाकार सरबराह रहे हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट के हवाले से अच्छी तरह आगाह हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका के हलीफ होने के बावजूद बाइडन तालिबान के चंद ग्रोहों को जिंदा रखे हुए है। उनकी शदीद ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को अस्करी क़यादत पर कंट्रोल हासिल करने के काबिल बनाया जाए। इसी ख्वाहिश के तहत मौसूफ ने रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर के साथ मिलकर एक कानून तैयार करना शुरू किया जो इस अमर को यकीनी बनाना चाहता था कि अमरीकी इमदाद मुंतखब सियासी क़यादत के हाथों पाकिस्तान के दिफाई इदारों तक पहुंचे। बादअज़ां बाइडन ओबामा के नायब सदर बन गए तो ये फरीजा डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर जॉन कैरी के सुपुर्द हो गया। बिलाखिर जो कानून तैयार हुआ इसे कैरी लोगर बिल पुकारा जाता है। नुसरत जावेद कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिसंबर 2007 में शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत कायम हुई थी, इसके दौरान ये कानून लागू होने लगा तो हमारे अस्करी इदारों के दबाव पर इन दिनों के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन गए। वहां वो बहुत तरले मिन्नतों के बाद ऐसी तरमीम करवाने के काबिल हुए जो अस्करी इदारों की तशवीश दूर ना कर सकी, मगर इन्हें कम करने में मददगार जरूर साबित हुई। लेकिन इस बिल की बदौलत पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अस्करी क़यादत के दिल में बाल आ गया। इसका अंजाम हमें यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा के ओहदे से चीफ जस्टिस खोसा के हाथों फरागत की सूरत में देखने को मिला। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि जो बाइडन का जिक्र करते हुए आपको ये भी याद रखना होगा कि बतौर नायब सदर अमेरिका वो अपने सदर ओबामा को मजबूर करते रहे कि अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर तवानाई ज़ाया करने की बजाय पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों पर ड्रोन हमले किए जाएं। बाइडन की दानिश्त में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें पाकिस्तान के कबायली इलाके थे। माजी के कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों ने जो वहशत फैलाई, जो बाइडन की सोच इसकी कलीदी जिम्मेदार थी। इस सोच की बदौलत बाइडन इमरान हुकूमत से फासले पर रहा क्योंकि इमरान खान ड्रोन हमलों की शदीद मुखालफत कर रहे थे। लेकिन इमरान हुकूमत से दूरी के बावजूद बाइडन ने शहबाज हुकूमत को भी हलीफ कभी तस्वुर नहीं किया। बाइडन इंतजामिया पर रजीम चेंज का इल्जाम तहरीक इंसाफ के हामी तवातुर से लगाते रहे, लेकिन इमरान हुकूमत की जगह संभालने वाली शहबाज हुकूमत को भी बाइडन इंतजामिया ने जफियां नहीं डाली, इसे भी फासले पर रखा और अब इख्तिदार छोड़ने से चंद ही हफ्ते कबल बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जदीद तरीन बनाने में मावनत फराहम करने वाले पाकिस्तानी तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंच जाने के बाद क्या ये पाबंदियां वापस ले ली जाएंगी? नुसरत जावेद कहते हैं कि मेरा जवाब नफी में है। मैं ये कहने को मजबूर हूं कि अगर रिचर्ड ग्रिनेल की ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान को रिहा करने के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात की बदौलत बानी तहरीक इंसाफ को वजारत उज़्मा के मनसब पर तारीखी अक्सरियत के साथ वापस भी ले आया जाए, तब भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियां वापस नहीं होंगी। वजह यह है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका की किसी भी जमात के लिए काबिल कबूल नहीं। नुसरत जावेद के मुताबिक इख्तिदार में बारियां लेने वाली दोनों अमरीकी जमातें शिद्दत से ये सोचती हैं कि पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम के जरिए दीगर इस्लामी ममालिक को उकसाया
कि वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मौलिक तरीन हथियार को तैयार करने की सलाहियत हासिल करें। इस ज़मन में ईरान का खुसूसन जिक्र होता है। लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी पर इल्ज़ाम था कि इसने अपने लिए पाकिस्तान से एटम बम बनाने की सलाहियत खरीदी है। कज़ाफ़ी ने खुद पर लगे इल्ज़ाम को तस्लीम कर लिया और मुबैना तौर पर पाकिस्तान से मिला सामान भी अमेरिका के हवाले कर दिया। इसके बावजूद इसे माफ़ी का मुस्तहिक नहीं गिरदाना गया। आपको समझाना होगा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को एक आंख नहीं भाता। वो इसे कमजोर से कमजोर तर होता देखना चाहता है और अगला अमेरिकी सदर ट्रंप भी इस तनाजुर में पाकिस्तान का हरगिज दोस्त नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।